सुंदरवन एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जंगल था। वहाँ पे बहुत ही सारे पेड़ पौधे, पहाड़ और तालाब था। उसी तालाब के किनारे एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और वो उस तालाब पर पानी भी पीने जाया करती थी। वहीं तालाब के पास में टुनटुनी ने अपने घोंसले में अंडे दिए और उस अंडे को देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। टुनटुनी और कालू अपने अंडे का बहुत ध्यान रखते थे। उसी तालाब के कुछ दूरी पर एक बिल्लू बिल्ला रहता था। वो वहीं से सारे पक्षियों पर नज़र रखता था। जब उसकी नज़र टुनटुनी चिड़िया के अंडों पर पड़ी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। अरे वाह, कितने बड़े बड़े और ताजे ताजे अंडे हैं। अगर इन्हें खाने का मौका मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। बस ये दोनों कहीं चले जाएं। और जब शाम हुई तो तोता आकर पानी पीने लगा। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आई। अरे टुनटुनी, क्या ये तुम्हारे अंडे हैं? हाँ, आज सुबह ही मैंने दिए हैं। आज पूरा दिन हम अपने अंडों की देखभाल कर रहे थे। मतलब आज सुबह से आप दोनों ने कुछ नहीं खाया? भूख तो है, पर इस अंडे को कैसे छोड़कर जाएं? अरे फिक्र मत करो, हम खाना मिलते ही अंधेरा होने से पहले लौट आएंगे। यहाँ इन्हें कुछ नहीं होगा। फिर टुनटुनी और कालू अपने अंडे को वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं और बिल्लू बिल्ला इन सब की वो सारी बातें सुन रहा था और इसी मौके की वो तलाश में था कि कब कालू और टुनटुनी लोग जाएं और वो अंडा खा ले। बिल्लू बिल्ला के चेहरे पर मुस्कान थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। अरे वाह, कितना बड़ा और ताजा अंडा है। इन्हें तो खाने में बहुत मजा आएगा। वो बिल्लू बिल्ला एक अंडे को खा जाता है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट अंडा है। फिर वो दूसरे अंडे को भी खा जाता है। आहा, आज तो वाकई में मजा आ गया अंडा खा के। अब जल्दी से जाकर मैं अपने बिल में सो जाता हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो मेरा कल का इंतजाम नहीं हो पाएगा। फिर वो बिल्ला अपने बिल की तरफ रवाना हुआ और जाकर सो गया। जब कालू और टुनटुनी खाना लेकर लौटते हैं तो अपना खाली घोंसला देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे हमारे अंडे कहाँ गए? हमारे झुंड के अलावा तो किसी को पता भी नहीं था। फिर कौन ले गया हमारे अंडों को? इसके बारे में पता लगाने के लिए एक तरकीब लगानी पड़ेगी। फिर कालू कौवे ने टुनटुनी को तरकीब बताई। अगली सुबह टुनटुनी ने 2 अंडे फिर दिए। फिर दोनों दिन भर अपने अंडों के पास बैठे रहे। शाम हो गई। कालू बोला टुनटुनी से, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो खाने की तलाश में चलो। लेकिन हम अंडों को अकेले छोड़कर कैसे जाएं? कहीं कल की तरह कोई इन्हें ले न जाए। मेरे पास एक तरकीब है। ये कहकर कालू कौवा थोड़ी सी घास लाया और उन अंडों को उसने अच्छे से ढक दिया। अब इन अंडों को कोई नहीं देख सकता है। अब इन्हें छोड़कर हम बेझिझक जा सकते हैं। फिर वो लोग बेफिक्र होकर वहां से चले गए। इन बेवकूफ़ों को लगता है कि इस तरह की तरकीब लगाकर ये लोग अपने अंडों को बचा लेंगे, पर आज तो मैं शाम होने का भी इंतजार नहीं करूंगा। दूसरी तरफ कालू और टुनटुनी एक पेड़ के पास छिपकर वो सब देख रहे थे। वो लोग बिल्लू बिल्ला को देखकर घबरा जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। देखते ही देखते बिल्लू बिल्ला उनके अंडों को खा जाता है। अंडों को खाने के बाद वो अपने बिल में चला जाता है सोने के लिए। ये बिल्ला रोजाना इसी तरह हमारे अंडों को खाता रहेगा। इसका मतलब हम अपने बच्चों का कभी मुंह नहीं देख पाएंगे। कालू कौवा भी सोच में पड़ जाता है। तभी कालू कौवे की नज़र उस चील पर पड़ती है जो तालाब के किनारे पानी पी रहा था। घबराओ मत टुनटुनी, इससे छुटकारा पाने में कोई है जो हमारी सहायता कर सकता है। फिर कालू कौवा बोला, प्यारी चील, क्या तुम हमारी आवाज़ सुन सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो कौवे। फिर कालू कौवा चील को सारी बात बताता है। बिल्लू की करतूत सुनकर बाज को बहुत गुस्सा आता है। बिल्ला तो वैसे भी मेरा मनपसंद खाना है, मैं उसे उसकी सही जगह पर पहुंचा दूंगा। फिर उन दोनों ने चील के साथ प्लान बना लिया। अगले दिन फिर टुनटुनी ने 2 अंडे दिए और बिल्लू बिल्ला उस पर नज़र रखे हुए था। चाहे तुम खुला छोड़कर जाओ या ढक कर जाओ, जाएंगे तो ये मेरे पेट में ही। फिर कालू और टुनटुनी वहीं जाकर छुप जाते हैं जहां पिछली बार छुपे थे। कहे के मुताबिक चील भी एक पेड़ के ऊपर छिप जाता है। मेरे स्वादिष्ट अंडों, मेरे प्यारे अंडों, मैं आ रहा हूँ। बिल्लू बिल्ला अंडों के पास गया और जैसे ही वो अंडों को लपकने लगा वैसे ही बाज आकर उस बिल्लू बिल्ला की गर्दन पकड़ लेता है और उसे आसमान में लेकर उड़ जाता है।
अरे अरे छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ मुझे। कुछ देर आसमान में उड़ने के बाद वो चील उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है जहाँ पर दो चील और उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे पहाड़ी से नीचे गिराता है और वो सब चील मिलकर उसे मारने लगते हैं। वो सब मिलकर उसको मारकर खा जाते हैं। दूसरी तरफ टुनटुनी और कालू अपने अंडे को सुरक्षित देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो लोग कुछ दिन में उन अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। टुनटुनी और कालू खुशी खुशी से अपने बच्चों के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं। दूर किसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। टूनी चिड़िया अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार करती थी और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की बड़ी बेटी कहती है टूनी से, माँ, जंगल के पास एक नदी है, वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। माँ, वहाँ हमें जाने दो ना। नहीं बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, मैं तुम लोगों को वहाँ नहीं जाने दे सकती हूँ। माँ, वहाँ हमारे सारे दोस्त घूम कर आ चुके हैं, आप हमें बिना वजह डराती हैं। उस नदी के पास में एक चालाक कौवा और जिगरबाज रहता है, मैं तुम लोगों को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। चलो अब मैं जा रही हूँ काम पर, तुम लोग अपना ख्याल रखना और कहीं बाहर मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चल पिंकी, माँ तो काम पर चली गई है, अब हम चुपके से उस नदी के पास चलते हैं। टुनटुनी और उसकी बहन पिंकी नदी के पास घूमने जाती हैं। अरे वाह टुनटुनी दीदी, ये जगह तो कितनी सुंदर है, माँ बेवजह ही हमें रोक रही थी। फिर वो दोनों पेड़ों पर बैठकर खूब मज़े से फल खाती हैं और बहुत मस्ती करती हैं। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। वो लोग कालू कौवे को देखकर डर जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो वही कालू कौवा है जिसके बारे में माँ ने बताया था। चल भाग यहाँ से पिंकी, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। अरे बच्चों, तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम लोग मेरे साथ मेरे घोंसले में चलो, मैं तुम लोगों को वहां पर अच्छी अच्छी चीजें दूंगा खाने को। फिर कालू कौवा धोखे से टुनटुनी और पिंकी चिड़िया को अपने घोंसले में लेकर जाता है और उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देता है। उसके बाद कालू कौवा और जिगरबाज उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। छोड़ दो हमें, माँ तुम्हारे बारे में सही कहती थी, तुम धोखेबाज चालबाज कौवे हो। छोड़ दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हा 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 हा, तेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी। अब मैं और बाज तुम लोगों को मारकर अपना शिकार बनाएंगे। फिर वो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। ऐ बदमाश जिगरबाज, अगर तुम लोगों ने मेरे बच्चों को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। तुम लोग मेरे जीते जी मेरे बच्चों को छू भी नहीं सकते हो। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे जिगरबाज की ज़बरदस्त लड़ाई होती है। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा झगड़े में जख्मी हो जाती है, लेकिन वो कालू कौवे और बाज को मार देती है और अपने बच्चों को बचा लेती है। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी, हम बहुत बुरे बच्चे हैं। टुनटुनी बेटा, अब लगता है मेरे जाने का समय आ गया है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। ये कहकर टूनी चिड़िया मर जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे माता पिता जो भी हमें कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं, इसलिए हमें हमेशा उनकी बात माननी चाहिए।